दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि पढ़ाई का नाम सुनते ही मिंचे वहां से बड़े ही गुस्से के साथ भाग जाती है। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जययुग और मिंचे पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं और जययुग कहता है कि ली मिंचे, हम पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे टेस्ट को देखना चाहूँगा कि तुम्हारे कितने स्कोर आए हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लूज़र कहीं के, तुम अपने काम से काम रखो, भला तुम मेरे स्कोर को क्यों देखना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने अपने स्कोर में कितना ज़्यादा अच्छा किया है। जिसे सुनने के बाद मिंची अपने पेपर टेस्ट को निकाल रही होती है और कहती है कि तुम सचमुच बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, इसलिए तुम बहुत बड़े लूजर हो। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि वैसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम्हारा अच्छा स्कोर होगा, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही जययुग उसके पेपर टेस्ट को देखता है और वह देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यह कैसा स्कोर है। और हम देखते हैं कि मिंचे से 14 से ज़्यादा नंबर नहीं आए हुए होते हर टेस्ट में। जिस देखने के बाद जययुग कहता है कि यह क्या है, मेरी पढ़ाई करने के बावजूद भी तुम्हारे इतने ज़्यादा कम स्कोर कैसे आए, भला तुम ऐसा स्कोर कैसे ला सकती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें टीचर होने के नाते मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे इतने कम स्कोर आए हैं। अगर तुम मुझे पढ़ाते तो शायद मैं अच्छे नंबर ला सकती थी। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि क्या इसमें भी मेरी गलती है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारा टीचर होना मेरे लिए एक सर दर्द बन चुका है। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी फाइट जीतने में मदद की, अब तुम्हारी यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम मेरी अच्छे ग्रेड लाने में मदद करो। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, तुमने मेरी फाइट जीतने में मदद की, इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें किस तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर तुम हार्ड मेहनत नहीं करती हो तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो लूजर, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पढ़ती नहीं हूँ और हार्ड मेहनत नहीं करती। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती और ना ही बिल्कुल मेहनत करती हो, तुम हमेशा सोने और खाने की बातें करती रहती हो और बकवास करती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि हे लूजर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अगर मैं सोना बंद कर दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर जययुग की माँ आ जाती है जो कहती है कि हे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाई हूँ। इसे सुनने के बाद मिंचे खुश हो जाती है और कहती है कि हेलो आंटी, आपका एप्पल लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर एप्पल काटूंगी। जिसे सुनने के बाद वह आंटी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें यह सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यह करना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद जययुग हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये एप्पल से ज़्यादातर लोगों के काटना जानती है। लेकिन हम देखते हैं कि जययुग की माँ वहाँ से जा रही होती है और कहती है कि तुम अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि ठीक है माँ, और मिंचे कहती है कि आंटी आपका बहुत शुक्रिया, प्लीज़ आप जाकर आराम करें। जिसे सुनने के बाद जययुग अपने मन में कहता है कि इसे मेरी माँ को मीठी मीठी बातों में फंसाना आता है और वह कहता है कि हे ली मिंचे, क्या तुम्हें एप्पल काटने आते भी हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि नहीं आते, तो तुम्हें उससे क्या लूजर। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता ही था, लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम दोबारा से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और हम देखते हैं कि जययुग मिंचे को दोबारा से बेसिक पढ़ा रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मिंचे को समझा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। जिसे देखने के बाद जययुग कहता है कि है मिंचे, क्या तुम्हें कुछ समझ आया। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि नहीं। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि क्या तुम्हें इतना सिंपल समझाने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं आया, आखिरकार तुम कौन सी दुनिया से आई हो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे और भी ज़्यादा सही तरीके से समझा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि लगता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो लूजर। और हम देखते हैं कि उन दोनों की लड़ाई वहीं पर शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद हमें 2 घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जययुग कहता है कि चलो फिर ठीक है, आज का लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ठीक है, आखिरकार ये ख़त्म हुआ। हे लूजर, तुम मुझसे बाहर आके मिलो, मुझे तुमसे 1 सेकंड बात करनी है। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जययुग और मिंचे आगे होते हैं और मिंचे
मिंचे सिगरेट पी रही होती है और जेयूक कहता है कि है लिम मिंचे, जब भी तुम्हें सिगरेट पीनी होती है तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाती हो, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि है लूजा, ध्यान से देखते रहो, मैंने कल यहाँ पर एक पुलिस वाले को देखा था। जिसे सुनने के बाद जेयूक कहता है कि लेकिन ली मिंचे, क्या तुमने नहीं कहा था कि जब मैं जीत जाऊंगा तो तुम मुझे लूजर कहना बंद कर दोगी और मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा और मुझे याद भी नहीं। जिसे सुनने के बाद जेयूक कहता है कि तुमने कहा था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। और उसे मिंचे की बातें याद आती है, जहाँ पर मिंचे कहती है कि अगर तुम फाइट के अंदर जीत जाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी लूजर। और हम देखते हैं कि मिंचे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, जिसे देखने के बाद जेयूक अपने मन में कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, इसे कह देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी, तुमने फाइट जीत कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया किम जियोंग। जिसे सुनने के बाद जेयूक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, किम जियोंग, लेकिन मेरा नाम तो किम जेयूक है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुमने अपना नाम कब बदला। जिसे सुनने के बाद जेयूक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है लूजर, तुम बस देखते जाओ। और उन दोनों की बातों की लड़ाई वहीं पर चालू हो जाती है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम स्कूल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर जेयूक अपने क्लासरूम में घुसा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे मिंचे के ग्रेड अच्छे करने होंगे, लेकिन आखिरकार मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। और अचानक से जेयूक की नज़र कहीं पर जाती है, जिसे देखने के बाद जेयूक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी सीट पर होंग डेबोंग बैठा हुआ होता है। जिसे देखने के बाद जेयूक कहता है कि यह कौन है और मेरी सीट पर क्यों बैठा हुआ है। और वह कहता है कि है तुम मेरी सीट पर बैठे हुए हो, क्या तुम यहाँ से उड़ सकते हो। जिसे सुनने के बाद होंग डेबोंग कहता है कि है दोस्त, तुम यहाँ पर आए, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल कचरे हो। आखिरकार तुमने जो सेंगमोंग को हरा कैसे दिया, मुझे यकीन नहीं होता। अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने जो सेंगमोंग को हरा दिया। चलो फिर ठीक है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद जेयूक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये सुनने के बाद तो मिंचे भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और जेयूक कहता है कि फाइट, भला मैं तुमसे फाइट कैसे कर सकता हूँ, और वैसे भी बिना रीजन की वजह से मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। जिसे सुनने के बाद होंग डेबोंग जेयूक को एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि अब तुम्हें रीजन मिल गया होगा बच्चे, क्या तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो, वैसे भी तुम मेरे लिए कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो। और हम देखते हैं कि होंग डेबोंग जेयूक को ऊपर की तरफ उठाता है और बड़ी तेजी के साथ दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि जेयूक बेंचों से जाकर लगा होता है। जिसे देखने के बाद सारे क्लासरूम हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जेयूक के काफ़ी ज़्यादा लग चुकी होती है। जिसे देखने के बाद होंग डेवोंग कहता है कि अब तुम्हें कैसा लगा लूजर, क्या तुम्हें गुस्सा आया, अगर तुम्हें गुस्सा आया है तो चलो फाइट शुरू करते हैं। जिसे सुनने के बाद जेयूक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिरकार यह मुझसे फाइट क्यों करना चाहता है, क्या यह सिर्फ मज़े के लिए कर रहा है, यह मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, मैं इससे कोई भी फाइट नहीं कर सकता। जिसे देखने के बाद होंग डेवोंग कहता है कि लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डर गए हो, इसका मतलब है कि मैं फ़ाइट को जीत गया। चलो फिर ठीक है, मैंने तुम्हें फ़ाइट के अंदर हरा दिया है, इसका मतलब है कि मैंने जो सेंगमोंग को भी हरा दिया है, मुझे एक फ़ाइट के बदले में 2 जीत मिली है। ये कितनी ज़्यादा आसान फ़ाइट है, आसान फ़ाइट का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा तो लूजर, मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। और हम देखते हैं कि होंग डेबोंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन जेयूक वहीं पर पड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि क्या इसका परेशान होना बंद हो गया है, क्या यह यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा, अगर ऐसा है तो यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे जेयूक को ही देख रही होती है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होंग डेबोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि है लूजर्स, मेरे सामने से हटो, मेरे पास एक नौकर है, हट जाओ मेरे सामने से। और हम देखते हैं कि उसने जेयूक को अपने कंधे पर लटकाया हुआ होता है, वह भी नंगा, और उसके सीने पर लूजर लिखा हुआ होता है। जिसे देखने के बाद जेयूक काफ़ी ज़्यादा शर्मारा होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने कब कहा कि फाइट जीतने के बाद इसका नौकर बन जाऊंगा, आखिरकार यह ऐसा क्यों कर रहा है, यह तो मुझे दोबारा से परेशान करने के लिए आ गया। और हम देखते हैं कि बाकी के बंदे उसे देखने के बाद आपस में बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अरे यह तो वही लड़का है जिसने जो सेंगमोंग को कल फाइट के अंदर हराया था। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, देखो अब उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे यकीन नहीं होता। और हम देखते हैं कि होंग डेबोंग के हाथों में एक मकड़ी होती है और वह कहता है कि 1 मिनट रुको जरा लूजर, मैंने इस
मकड़ी को अपने दरवाजे के पास से पकड़ा है। यह देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी और इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या तुम इसे खाकर देखना चाहोगे? और हम देखते हैं कि होंगडेबोंग जेयू को वह मकड़ी खिला रहा होता है, जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मुझे इन सब से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और वह अपने मन में कहता है कि यह बास्टर्ड तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। और हम देखते हैं कि होंगडेबोंग जेयू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इतनी देर से मजाक कर रहा था ब्लूजर? क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो? जल्दी से इसे खा लो। अगर तुमने बकवास करने की कोशिश की तो तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटोगे। क्या तुम समझ गए? और हम देखते हैं कि वह जेयू को लगातार पीटने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मुझे भूसान का अंदर भूसान का छोटा लीडर कहा जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि इन हरकतों को करने के बाद तुम मुझसे बड़ी आसानी के साथ बच जाओगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लूजर, यह मकड़ी उड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है इसका मुंह खोलो। जिसे सुनने के बाद वे कहते हैं कि ठीक है भाई। और हम देखते हैं कि वह जेयू के मुंह को खोलकर उसमें मकड़ी डाल देता है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि इसका टेस्ट कैसा था? ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी तुम्हारे लिए। मुझे लगता है कि इसे खाने के बाद तुम एक स्पाइडरमैन बन जाओगे। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है लूजर? और हम देखते हैं कि जेयू काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं किया है। जिसे सुनने के बाद होंगडेबोंग कहता है कि क्या तुम मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और तुम बकवास भी अच्छी कर लेते हो। वैसे तो यह सब मैं जो सेंगमम के साथ करना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने उसे हरा दिया है तो मैं तुम्हें हराने के लिए आ गया था। लेकिन जिस तरह से तुम रिएक्ट करते हो वह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जब तक मुझे मज़ा आएगा मैं इसी तरीके से करता रहूँगा क्योंकि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो और इसी वजह से तुम्हें परेशान किया जा रहा है और तुम्हें पता ही होगा कि लूजर का यही रास्ता होता है। और हम देखते हैं कि जेयू को रो रहा होता है और वह बंदे वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि चलो फिर ठीक है लूजर, हम यहाँ से चलते हैं। तुमसे खेलकर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। और हाँ, याद आया, तुम्हें अपनी क्लास में जाने से पहले मेरी क्लास में आना है क्योंकि मैं तुम्हारे बेकार से चेहरे को देखकर हंसना चाहता हूँ। और वे वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते कह रहे होते हैं कि इस जैसे लड़कों को पीटने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अंदर सुपर पावर आ गई है। जिसे सुनने के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, ऐसे लड़कों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और ये बड़ी आसानी के साथ हमारा काम भी आसान कर देते हैं। जिसे सुनने के बाद जेयू को अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी इतनी मेहनत के बाद मैंने जो सेंगमम को हराया था, मुझे लगा था कि उसे हराने के बाद मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा का वैसा ही है। और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है। फिर इसके बाद हमें जेयू के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर जेयू को मिंचे को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि एक मिनट रुको जरा, मेरी दोस्त से बात करने का समय हो चुका है। जिसे सुनने के बाद जेयू को उसे कुछ भी नहीं कहता और वह काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वहीं पर बैठ जाता है। और वह अपने मन में कहता है कि मैंने जो सैमम को हराने के लिए 1 महीने तक लगातार ट्रेनिंग की और इसके बाद मैं जो सैमम को हरा पाया था। मुझे लगा था कि इसके बाद मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन दोबारा से कोई बदमाश मुझे परेशान करने के लिए आ गया जो कि एक बहुत बड़ा सुअर है और वह दिमाग से पूरी तरीके से पागल है। उसने कहा था कि हम जैसे लूजरों का यही रास्ता है। अगर मैं उसे हराने के बारे में सोचूं भी तो मुझे लगता है कि वह सैमम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और उसका वजन मुझसे कई गुना ज़्यादा है। अगर मैंने उसे छूने की कोशिश भी की तो वह मेरा कचुम्बर बना देगा। और वह कहता है कि है ली मिंचे, क्या मैं उस सुअर को कभी हरा भी पाऊंगा? जिसे सुनने के बाद पहले तो मिंचे उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि क्या वह बड़ा सा सुअर? हाँ बेवकूफ़, तुम उसे कभी भी नहीं हरा पाओगी क्योंकि वह ताकत के मामले में तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। तुम उसे हराने के बारे में सोचना भी मत। जिसे सुनने के बाद जेयू को हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इस बारे में यही सोचती हो? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि लेकिन उसे हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसे सुनने के बाद जेयू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में, क्या उसे हराने का एक रास्ता है? बताओ कि मैं उस सुअर को कैसे हरा सकता हूँ? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ इसका एक रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा लूजर उसे कर पाएगा। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि प्लीज़ मुझे रास्ता बताओ, मैं ट्राई कर देखना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि चलो फिर ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे करने के बाद तुम सब कुछ कर दोगे, इसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत है। और वह किसी को फ़ोन मिलाती है। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि तुम किसको फ़ोन मिला रही हो? और मिंचे बताती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, ये वही दोस्त है जिसके बड़े बड़े संतरे हैं। जिसे सुनने के बाद जेयू को उसे इमेजिन करने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि उसकी दोस्त जिसके
उसके बड़े बड़े संतरे हैं वह काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। नहीं नहीं नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं सह सकता, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। और मिंचे अपनी दोस्त से कहती है कि हेलो सारा, क्या मैं तुमसे अभी के लिए कुछ बात कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि है तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो, क्या तुमने शराब पी हुई है। जिसे देखने के बाद जयूक डर जाता है और अपने मन में कहता है कि यह तो बहुत बड़ी बदमाश है। और मिंचे कह रही होती है कि क्या तुम वहाँ पर चली गई, मुझे तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, वहाँ पर तो बहुत सारे हॉट लड़के होंगे, मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ। जिसे देखने के बाद जयूक अपने मन में कहता है कि तुम्हें पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मिंचे कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं एक लूज़र की मदद करना चाहती हूँ। हाँ, यह वही लूज़र है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था और इसके लिए मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है। हाँ, मुझे याद है, इस सामान के बदले में मैं तुम्हें वह चीज़ ज़रूर दे दूँगी, तुम्हारा शुक्रिया। जिसे देखने के बाद जयूक अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये किसके बारे में बात कर रही हैं। और मिंचे कहती है कि क्या सच में तुम उस लूज़र से बातें करना चाहते हो, मुझे यकीन नहीं होता। जिसे देखने के बाद जयूक हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मीला हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहते हैं कि हे लूज़र, क्या तुम सचमुच इसे नहीं लेना चाहते। मेरी दोस्त तुमसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही है, तुम्हें तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि मेरी दोस्त तुमसे बात कर रही है बेवकूफ़, और वह दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिसे सुनने के बाद जयूक फ़ोन ले लेता है और कहता है कि हेलो, आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जिसे सुनने के बाद उसकी दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। उसने बताया था कि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो और चश्मा लगाते हो और तुम्हारा चेहरा एक अल्टीमेट लूजर की तरह दिखता है। रुको ज़रा, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। जिसे सुनने के बाद जयूक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और मिंचे की दोस्त कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली है जिसकी वजह से मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि हाँ, मैं यह समझ सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने फ़ोन को रख देता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि हे, मेरे दोस्त ने तुमसे क्या कहा। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अपने मन में कहता है कि वह सचमुच बहुत ही ज़्यादा अलग है, मुझे यकीन नहीं होता कि उसने मुझसे ये कहा। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छत पर मिंचे एक बक्सा लाकर पटक देती है और कहती है कि इस बक्से के अंदर तुम्हारे जीतने की चाबी है, अब इसे खोल कर देखो बेवकूफ़। जिसे सुनने के बाद जयूक उस बक्से को खोल कर देखता है और उसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या है, क्या इसे लेने के बाद मैं जीत जाऊंगा। फिर इसके बाद हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जयूक और होंग डेबोंग लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होता हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, इनकी फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है जिसकी वजह से मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।